Gratitude is a hostage which has to be jealously preserved by our own hard work. Once more, a day of celebration and also the day of rededication has come for our countrymen spread over the length and breadth of this vast land, in villages, towns and cities. Good morning and the greetings from Rajpath for Republic Day. We are positioned here an eyelash away from this sacred strip of tarmac which each year attracts in microcosm our great country and illustrates more than anything else our diversity and our unity. Now, before I tell you about this morning's program, let me first introduce my colleagues on the microphone, Jasdev Singh. Namaskar. And Commander Shyam Verma. Morning. We are telecasting live and in color for the first time, both for the Republic Day Parade and for the ceremony at India Gate. And 41 Doordarshan Kendras are relaying this program. Now, a word about our camera positions. We have a camera here on our left, and another camera down on the edge of the tarmac, which is covering the saluting base. And we have a third camera in the photographer's machan, a little farther down at the edge of the tarmac. Now we have a camera also at India Gate, where the Prime Minister will lay a wreath on behalf of the nation in homage to the soldiers, sailors and airmen who have laid down their lives for the security and the freedom of our motherland. So as we await the arrival of the Prime Minister at the saluting base on her way to the ceremony at India Gate, over to Jasdev Singh. इंडिया गेट जैसे गर्व से सर ऊंचा उठाए हुए है। इंडिया गेट ये यादगार है उन शूरवीरों की, उन योद्धाओं की जिन्होंने आन दे दी, जान दे दी, आन नहीं दी, जिन्होंने मौत की झोली में अपना जीवन डाल दिया, अपना आज दे दिया, इसलिए कि आने वाली पीढ़ियों का कल सुरक्षित रहे। इंडिया गेट, जहां से ये राजपथ विजय चौक की ओर जाता हुआ, दोनों ओर राष्ट्रीय पताकाएं हवा में फहराती हुई और उनके तले हजारों भारतवासी, जनमानस राजपथ के दोनों ओर। ये हैं आप और हम, भारत के लोग, जिन्होंने आज से 53 वर्ष पहले जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक संकल्प लिया था। वो दिन था 1929 का अंतिम दिन, 31 दिसंबर की आधी रात 12:01 हुआ था, यानी 1930 की पहली जनवरी का पहला मिनट। और उस गहन अंधकार में एक दीप रोशन हुआ था। वो दीप था वो संकल्प, रावी के किनारे जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देशवासियों ने ये प्रण किया कि वो पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करेंगे। 26 जनवरी 1930 को सारे देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में जारी रही और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। भारतवासियों ने आजादी की हवा में उस दिन पहली सांस ली थी और फिर 26 जनवरी 1950 को देश ने अपना संविधान लागू किया और भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। आज उसी दिन की वर्षगांठ है, जिसे मनाने के लिए इस समय राजपथ पर विशेष समारोह हर वर्ष की तरह आयोजित किया गया है। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति
और तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति यानी ज़ैल सिंह परेड की सलामी लेंगे और यहाँ मौजूद लोगों के सामने से और उन लोगों की निगाहों के सामने से जो देश के विभिन्न भागों में दूरदर्शन पर ये कार्यक्रम देख रहे हैं, देश की सैन्य शक्ति, देश का सांस्कृतिक वैभव, देश का युवा समुदाय सब यहाँ से निकलेगा। लोग काफी सवेरे से ही निगाहों में इंतजार लिए, मन में एक उत्कंठा और जिज्ञासा लिए यहाँ पर आना शुरू हो गए थे, काफी तड़के से। दिल्ली का मौसम सवेरे से ही आकाश बादलों से आच्छादित, लेकिन उससे लोगों के जोश में कोई कमी नहीं हुई। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे राजपथ पर 60 फीट चौड़ा राजपथ जो इस समय सजा हुआ है, उन सब का स्वागत करने के लिए जो आज के इस पावन दिवस पर अपने राष्ट्रपति को सलामी देते हुए यहां से गुजरेंगे। सलामी मंच जो लाल पवाड़ा बिछा हुआ है, और ये हैं भारत के वे लोग, विभिन्न भागों से, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न रीति रिवाज मानने वाले, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले, लेकिन राजपथ पर इस समय ऐसा लगता है जैसे सारा देश एकत्रित हुआ हो। और अब आगे का हाल, इससे पहले कि मैं अंग्रेजी में सुनाने के लिए मेलविल डेमेलो को दूं, सबसे पहले कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री जी पधारेंगी खुली जीप में, और जैसा कि आप देख रहे हैं वे सीधे जाएंगी इंडिया गेट, जहां अमर जवान ज्योति पर वो सारे देशवासियों की ओर से पुष्पांजलि अर्पित करेंगी और याद करेंगी उन लोगों को जिन्होंने के देश के लिए अपनी जान बलिदान कर दी। और अब मेलविल डेमेलो। Prime Minister is now approaching the saluting base on her way to India Gate for the Amar Jawan Jyoti ceremony. She rides in an open jeep, she waves to the crowds. Tremendous applause from the audience on the right and left. The Rajpath, valiant, buoyant as ever. Straight down Rajpath. लोगों का स्वागत करते हुए लोगों ने तालियां बजाकर और हर्ष और उल्लास के साथ उनका See the crowds in the background, waving, applauding, clapping this popular Prime Minister. Mrs. Gandhi in the open jeep has just cleared the saluting base now and is now approaching India Gate for that very moving and solemn ceremony where the country, through her, pays homage to the soldiers, sailors and airmen who laid down their lives for the security and safety of our nation. Onwards to India Gate. And this is the scene at India Gate, the eternal flame guarded round the clock by men of the armed forces in memory of those who laid down their lives in defending the nation. The immortal soldier, Amar Jawan, represented by a reversed rifle, topped by the helmet of a soldier. And it is here at India Gate, carved with the names of fallen warriors. It is here that the Prime Minister will lay a wreath on behalf of the nation. India Gate.
Move over to the right. You've got a glimpse here of the wreath held by two Jawans. And here is the open jeep carrying the Prime Minister. She alights. Takes her position behind the wreath, and the slow march begins to the resting spot for the wreath. This is a sacred, sad and solemn moment, and recalls the many heroes who have laid down their lives that we might be free. Just behind the Prime Minister is Brigadier Saxena.
The playing of rouse by the buglers marks the end of the Amar Jawan Jyoti ceremony, and the Prime Minister is now being introduced by the Defence Minister, Mr. R. Venkataraman, to the Deputy Defence Minister, Mr. Singh Deo, and 3 service chiefs, and the Defence Secretary. Introductions over. Prime Minister is now led back to the open jeep, and in a moment she will be moving down Rajpath once again, back to the saluting base. And as the jeep moves away from India Gate on its way back to the saluting base, it is good to recall that 33 years ago the people of our country, through their Constituent Assembly, declared India a sovereign democratic republic. And during the past 33 years there has been much of which we can be justly proud. There have been setbacks also along the way, and that is the nature of progress. Jawaharlal Nehru warned us that the founding of a republic was just one phase of the national struggle, important though it was. To mark the end of one journey and the commencement of another journey, perhaps a more arduous journey, as he said. 33 years is a short period in the life of a nation, but in that period India has been transformed almost from a colony into a modern nation state. Of course, there will be many challenges ahead, but considering the storms we have already weathered and the hurdles already surmounted, the record of the past is a proud one. This is also a time for stock-taking, to measure the successes and the failures, to make sure that the foundation laid for us by the freedom fighters is not marred by stained blocks. And here again, it's worth remembering the words of Jawaharlal Nehru on this day in 1950, when he said, "The future is a hostage which has to be jealously pursued by our own hard work." And so today, as always, today is the day of rededication and of celebration, a day for fresh resolve and a day to remember all those who made this day possible. Ours is a vast land of towns and villages and cities, of snow-capped mountains and barren deserts and sunny beaches. Wherever the Indian tricolor flutters, today will have a special meaning. It will signal rejoicing, and it will signal the renewal of pledges. Pledges to build an even stronger nation and nourish that vital ingredient of our freedom, unity. This year, a number of dignitaries from foreign countries have come to share our celebrations, and one such is the President of Nigeria, His Excellency Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari. Now you can see the grandeur of Rajpath, with its flags and its people, and this sacred stretch of tarmac that for years has been the eye of the Republic Day celebrations. Today's parade will be led by the contingents of the armed forces with marching and mechanized columns. The units are drawn from the 3 services of the Army, Navy and Air Force. The men of the armed forces hail from different parts of the country, again establishing the unique characteristic of this land, unity in diversity. And these contingents will be followed by the paramilitary forces and the youth contingents. The colorful pageantry reflecting the rich and ancient culture of India will follow in the form of tableaus and folk dancers. And as a grand finale to the whole parade, the Indian Air Force will put up a thrilling fly-past, weather permitting, and the weather looks good.
all three services this year have something new to display. The Army will display for the first time a self-propelled acquisition and guidance unit and self-propelled launchers. The Navy will display OSA long-range surface-to-surface missiles and anti-submarine rockets. इंडिया गेट की ओर देखें तो प्रधानमंत्री का दस्ता सलामी मंच की ओर अंतर्गति में खुली जीप में And here is the Prime Minister once again on your screens in the open jeep, स्वीकार करते हुए सलामी मंच के परिपूर्ण श्रेणी में moving between packed stands and jubilant crowds, waving to the masses of people on both sides, standing erect in an open jeep, which now draws up at the saluting base on Rajpath. प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जीप पर से नीचे उतरते हुए और जैसा मैंने कहा था कि The Prime Minister alights. सेना के तीनों Service chiefs are lined up there. उनसे बात करते हुए और She had the words, आज के इस खबरे बड़े the Chief of Army Staff, हमारे भूतपूर्व सैनिक Navy and Air Force, हमारे भविष्य के सैनिक and now moves over to talk with the VIPs. आज की हमारी विश्वासियाँ अभी जो हमारे विदेश के अतिथि लोग हैं उनसे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बात करेंगे। आज के हमारे विशेष अतिथि हैं नाइजीरिया के meeting the Nigerian delegation, the foreign minister of Nigeria and our own foreign minister, the others present in the VIP seats. As Melville was telling you that President Nigeria is the chief guest at this year's Republic Day parade. And as we see the Vice President and Mrs. Hidayatullah arriving, being received by Mr. Venkatraman, Mr. K.P. Singh Deo, General Krishna Rao, Admiral Dawson, and Air Chief Marshal Dilbagh Singh. In turn, the Vice President and Mrs. Hidayatullah, Professor Audu, who is the Nigerian Foreign Minister, with just been introduced to the Vice President. As Melville telling you, amongst the other VIPs present today to witness the parade as guests of the service chiefs is the Chief of the Italian Air Force and the Chief of Staff of the French Army, expected to be guests of our service chief. Mrs. Hidayatullah, the weather at Rajpath today, a bit cloudy, but we hope with the sun shining on top, we will be in a position to have the fly past. The Air Force have made elaborate arrangements both for the fly past if the weather is good and a fly past if there is reduced cloud base or reduced visibility. Of course, in the worst circumstance, they might just cancel the fly past. But as things stand, it appears that we will have the fly past. I'm approaching the saluting base in your picture. Prime Minister, as traditionally she does before the parade starts, she moves amongst the VIP stands, the legislators, the ministers, the judges of the Supreme Court, the visiting dignitaries. And now, of course, in conversation with the Vice President and Mrs. Hidayatullah.
Talking to the Nigerian Foreign Minister. And all eyes now wait for the precise moment. In a few minutes when the President will arrive, escorted by the senior-most regiment of the Indian Army, the President's bodyguard. In a short while from now, But at the moment what you see arriving towards the presidential dais the President of Nigeria, His Excellency is Alhaji Sheikh Srimati Zail Singh. Sheikh Ali, would arrive here. To participate in the celebrations in Delhi, dignitaries have come from other countries, extending their hand of friendship. We welcome That's them Mrs. all. Zail Singh in front and the daughter at the back. Going past Mr. Venkataraman, Mr. K.P. Singh Deo and the three service chiefs. At the end of the parade, a breathtaking and Melville? thrilling flypast by the Indian Air Force would be done. If you look towards your And now all eyes are looking up Rajpath towards Vijay Chowk, from which direction the bodyguards are escorting the state coach carrying the president and the Nigerian president Alhaji Sheikh Usman Aliyu Shagari. And you can see them now approaching the saluting base. The state coach escorted by the president's bodyguard carrying the president and the president of Nigeria, who is chief guest at today's parade, to the saluting base at Rajpath. Lances with red and white pennants, bays with black points, pageantry and splendor going back 200 years to Warren Hastings. Scarlet tunics, white breeches, black Napoleon boots, embroidered sabretaches, the blue shabrack edged with gold lace, white sheepskin saddle covers, blue and gold cummerbunds, white gauntlet gloves and turbans of blue and gold, and the flash of silver spur. The elite corps of the Indian Army, holding aloft the president's standard and the regimental standard. Concentrated pageantry, this has few rivals in the world of ceremonial. Leading the bodyguards is Lieutenant Colonel H.S. Sodhi, his coach for India's equestrian team that competed in the 9th Asian Games. There are the bodyguards now, forming up opposite the saluting base, onwards, and await the state coach, which is carrying the president and Nigerian president, and President Zail Singh waves to the crowds as the state coach reaches the saluting base on Rajpath. The coach stops, the doors opened. The president alights, followed by the Nigerian president. He is met by the vice president and the prime minister. And the prime minister invites the president to move forward and meet the service chiefs. Both presidents are introduced by the prime minister. And then the president moves onto the saluting base. Now a national salute, the flag will be unfurled, and a 21-gun salute will be fired.
अभी राष्ट्रीय धुन और 21 लोगों की सलामी देने के बाद आज और का अब कार्यक्रम इंतज़ार है आरंभ हुआ। कि एयरफोर्स के 4 Mi-8 हेलीकॉप्टर सलामी मंच के सामने फूलों की वर्षा करेंगे राजपथ के ऊपर इनमें से 2 और उसी के साथ जो आर्मी परेड आइलैंड शुरू होगी। फोर्स से नीचे बैठे हैं। बाकी 2 पायलट और परेड कमांडर की जीप आप देख ही रहे हैं सामने। और आर्मी से हर साल की तरह अभी जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया इस परेड का नेतृत्व करते हैं। इस साल पिछले साल की तरह जो मेजर जनरल OS भंडारी PVSM मतलब परम विशिष्ट सेवा मेडल 2 हेलीकॉप्टर राष्ट्रीय ध्वज और सेनाओं का उनको प्रदान किया गया था वो नेतृत्व करेंगे। राजपथ पर उपस्थित लोगों पर पुष्प वर्षा करते हुए यहाँ से निकलेंगे। और पीछे आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर 4 Mi-8 हेलीकॉप्टर जिसका के नेतृत्व कर रहे हैं विंग कमांडर NS चहल। You can see 4 bands राष्ट्रीय झंडा नीचे लहर रहा है। bands from the Army Ordnance Corps and Pioneer Corps Training Center. The other 2 are pipes and drums from 13 Kumaon पीछे राष्ट्रपति and Greenmount भवन दिख रहा है आपको। Army Corps Center. नॉर्थ और साउथ ब्लॉक। 4 new helicopters will be flying towards the Philippine base preceding the parade commander. ये देखिए फूलों की वर्षा, The first 2 गुलाब के helicopters फूल। are carrying the national flag and civil services ensign. The other 2 are showering rose petals towards the spectators along the Rajpath. These helicopters are led by Wing Commander NS Chahar. At the head of the parade is the parade commander, Major General O.S. Bengani, Do it in English. Just this. On the screen now, a box formation of 4 Mi-8 helicopters flying towards the saluting basin preceding the parade commander. The first 2 helicopters are carrying the national flag and the inter-services ensign. And the other 2 are showering rose petals on the spectators along Rajpath. The helicopters are led by Wing Commander NS Chahal. जनरल भंडारी जिनको कमीशन जून 49 में मिली थी, इन्फेंट्री ब्रिगेड को कमांड कर चुके हैं और सन 89 में वो मेजर जनरल बने। इन्फेंट्री डिवीजन को भी कमांड कर चुके हैं और दिल्ली एरिया सन 81 अगस्त के महीने से। विजय चौक के बाद विजय चौक से और राजपथ का तो जनरल भंडारी परेड कमांड करेंगे। उसके बाद ब्रिगेडियर नंदन धवन कमांड करेंगे बाकी रास्ते। जनरल भंडारी सैल्यूट करते हुए राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति जी को सलामी दी और इस तरीके से उनकी जीप सलामी मंच आगे बढ़ी। जनरल भंडारी विजय चौक से राजपथ मार्केट रोड के संगम स्थल तक परेड का नेतृत्व करेंगे। वहां से परेड के सेकेंड इन कमांड राजस्थान राइफल रेजिमेंट के कमांडर ब्रिगेडियर नंदन धवन परेड का संचालन। और इनके पीछे परमवीर चक्र, अशोक चक्र और विक्टोरिया क्रॉस के जीतने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह के पीछे ये उसके पीछे अशोक चक्र जीतने वाले हर एक जीत पे आपको दिख रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा, मेजर राम रघुराने, कैप्टन MM करण सिंह, परमवीर चक्र श्री हुकुम सिंह,
श्री लखन सिंह, श्री गोविंद सिंह, श्री धनपत सिंह, श्री भूरेलाल, मेजर जसराम सिंह, ऑनरी लेफ्टिनेंट सुंदर सिंह और कैप्टन पीठावाला अशोक चक्र। और उनके पीछे हैं मेजर प्रकाश सिंह, ऑनरी कैप्टन भंडारी, ऑनरी कैप्टन ज्ञान सिंह, ऑनरी लेफ्टिनेंट उमराव सिंह और ऑनरी नायब सूबेदार नामदेव यादव, जिन्होंने के विक्टोरिया क्रॉस जीते हैं। अब इनके पीछे दुनिया की मेरे ख्याल में अकेली ही घुड़सवार कैवलरी रेजिमेंट, जिसका के नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन JS आलूवालिया, 61वीं कैवलरी। जो लोग रंगीन चित्र ना देख रहे हैं उनके लिए बताऊं, नीले इनके कपड़े हैं, सफेद ब्रीचेस, काले जूते, नीले और सुनहरे ब्रीचेस और पगड़ी और कमरबंद, हाथ में लाल और सफेद झंडा बल्लम के ऊपर। 61वीं कैवलरी और बैंड पीछे बजा रहा है जोशीला कदम। एक्सेप्टेड कैवलरी के पीछे कैप्टन नोहवार, इसके नोहवार के नेतृत्व में आर्मी सर्विस कोर के घुड़सवार 220 साल पुरानी आर्मी सर्विस कोर के जवान आपके सामने से निकलते हुए। फर्क इतना है कि इनके हाथ में नीले और पीले झंडे हैं, सुनहरे कमरबंद, काली वर्दी। आर्मी सर्विस कोर के घुड़सवार और बैंड जो आपके सामने बजा रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं, ड्रम्स हैं, पाइप ब्रास बैंड है, ये आर्मी सर्विस कोर और पायनियर कोर ट्रेनिंग सेंटर के हैं। और उनके बगल में पाइप्स एंड ड्रम्स हैं 13वीं कुमाऊं और रिमाउंट वेटनरी कोर सेंटर के बैंड। और ये देखिए, पहली दफा T-72 टैंक्स राष्ट्रपति जी के सामने से निकलते हुए, इनका नेतृत्व कर रहे हैं मेजर चंद्रपाल। अगले साल 7वीं कैवलरी, जिसके कि ये टैंक हैं, उनके 200 साल पूरे हो जाएंगे। मेजर चंद्रपाल को वीर चक्र भी प्रदान किया गया था सन 71 के ऑपरेशंस में। और ये तोप जो आप देख रहे हैं, ये टैंक की सबसे बड़ी 125 मिलीमीटर की तोप है। T-72 टैंक दिन और रात लड़ाई कर सकते हैं। आप देख रहे हैं एक छोटी मशीन गन भी लगी हुई है, जिससे कि हवाई जहाज के मार गिरा जा सकता है। सातवीं कैवलरी के T-72 टैंक सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। इस रेजिमेंट को अभी तक 27 बैटल ऑनर और 249 गैलेंट्री मेडल्स मिले हुए हैं। और जो सबसे पहला विक्टोरिया क्रॉस था, वो भी दफ्तार गोविंद सिंह ने सन 16 में इसी रेजिमेंट का। और इसके आगे 105 मिलीमीटर के तोप का नेतृत्व करते हुए कैप्टन KS पुरी राष्ट्रपति जी के सामने से निकलते हुए 16वीं फील्ड रेजिमेंट की ये टुकड़ी 105 मिलीमीटर की तोप भारत में ही बनती है। इसको आप जंगलों में, प्लेन्स में या पहाड़ों में हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और करीब 18 किलोमीटर तक इसका गोला
जाता है। इसके ट्रैक्टर शक्तिमान है और ये रेजिमेंट 47 में रेज करी गई थी। हर ट्रैक्टर में जवान जो कि तोप को चलाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। और जो जीप में आप देख रहे हैं पीछे 102 medium regiment is manning the guns. The contingent commander is Captain Sukhvinder Singh. कैप्टन सुखविंदर सिंह 102 मीडियम रेजिमेंट का टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए 130 मिलीमीटर की तोप राष्ट्रपति जी के सामने से निकलेगी। 130 मिलीमीटर की तोप जो है जिसका गोला करीब 28 किलोमीटर तक जाता है और हर मिनट में आप 3 राउंड फायर कर सकते हैं। इसके गोले के फटने की आवाज का जो धमका होता है वो काफी खौफनाक होता है। 130 मिलीमीटर की तोप, जिसमें आगे एक गाड़ी, उसके पीछे 2 गाड़ियां, हर ट्रैक्टर में 2 ले जाते हुए 2 गाड़ियां, 8 जवान। बैंड की ध्वनि जो बजा रहे हैं वो है जोशीला कदम। एक 130 मिलीमीटर की तोप, फ्लैश प्रोड्यूसर देखा आपने, और उसके पीछे है PM-21 रॉकेट लॉन्चर। इस 111 रॉकेट रेजिमेंट का नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन CP डेविस, राष्ट्रपति जी को सलामी करते हुए। 122 मिलीमीटर कैलिबर है उनका, 40 रॉकेट एक साथ चला सकते हैं और कोई 25 किलोमीटर पे तक दुश्मन का सत्यानाश कर सकते हैं। 175 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर जिसपे ये माउंटेड है, और ये पहली दफा आप देख रहे हैं स्पागू, जिसका मतलब सेल्फ प्रोपेल्ड एक्विजिशन एंड गाइडिंग यूनिट पहली दफा दिखा रहे हैं। इसका नेतृत्व मेजर RS संधू करते हुए। इससे हवाई जहाज को रेडार पे पकड़ लिया जाता है और जो हवाई जहाज को मारने गिराने के रॉकेट या गन्स जो कुछ आप इस्तेमाल करें उनको कंट्रोल करते हैं। ये है मेजर RS संधू और ये है स्पागू, जैसे मैंने आपको बताया। और इनके पीछे आप देख रहे हैं सेल्फ प्रोपेल्ड रॉकेट लॉन्चर्स, ये भी पहली दफा दिखाए जाते हैं। इन्हीं रॉकेट्स को आप रेडार के जरिए दुश्मन के हवाई जहाज तक पहुंचा के उसको मार गिरा सकते हैं। जो जहाज बहुत नीचे भी हों और सुपरसोनिक भी हों, उनको भी आप मार सकते हैं इन रॉकेट्स के जरिए। इनके ऊपर ये जो है, इनका नाम है ACM-6 मिसाइल। हर एक टैंक के ऊपर क्वाड्रैट वेपन सिस्टम। और इनके पीछे शिल्का, जिसका के नेतृत्व
सबसे आगे वाले टैंक में कैप्टन A.K. चंदेल कर रहे हैं। ये हवाई जहाज को मार गिराने वाली तोपें हैं जिनको कि रेडार के जरिए कंट्रोल किया जाता है। और ये टुकड़ी 151वीं कॉम्पोजिट एयर डिफेंस रेजिमेंट की है। इनके पीछे SS-11B1 मिसाइल तार के जरिए इनको कंट्रोल किया जाता है और दुश्मनों के टैंकों को मारा जाता है इससे। इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन उदय शंकर वर्मा। 15वीं गाइडेड मिसाइल बटालियन की ये टुकड़ी है। ये है मिसाइल जो कि 3000 मीटर तक टैंक को मार सकती है। प्रधानमंत्री जी, उपराष्ट्रपति जी, नाइजीरिया के राष्ट्रपति और ये हैं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कंटिजेंट के मेजर A. बैनर्जी के नेतृत्व में, जिन्होंने शौर्य चक्र जीता। आर्मर पर्सनल कैरियर मतलब इसमें आराम से आप लड़ाई के मैदान में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और हर एक ये एक छोटा रॉकेट पे आप देख रहे हैं, ये एंटी टैंक वेपन है और एक तोप भी है इसमें। ये 15वीं बटालियन है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की। और ये जो आप देख रहे हैं ये पानी में भी चल सकती है और सड़क पे तो चल ही रही है। और मोटरसाइकिलों पे आप देख रहे हैं डिस्पैच राइडर्स, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन नरेश चंद्र। जैसा आप जानते ही हैं, ये लड़ाई के मैदान में एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठियां ले जाते हैं, मैसेजेस ले जाते हैं। और इनकी एक खासियत ये है कि बहुत अच्छा मोटरसाइकिल का राइडिंग का डिस्प्ले भी ये लोग करते हैं। कोर ऑफ सिग्नल्स के ये 20 जवान कैप्टन नरेश चंद्र के नेतृत्व में। और इनके पीछे हैं ब्रिज बनाने वाले इंजीनियर रेजिमेंट की टुकड़ी, 38वीं रेजिमेंट की टुकड़ी, जिसका के नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन संजीव वशिष्ठ। TMM-3 ब्रिज लेइंग व्हीकल इसका नाम है कि लड़ाई के मैदान में अगर कोई नदी, छोटी नदी हो, उसको पार करना हो तो ये ब्रिज बहुत जल्दी से वहां लगाया जा सकता है। बचाने वाली गाड़ी यानी मोबाइल ब्रिज TMM-3 का इस्तेमाल हमले के लिए पुल बनाने के लिए किया जाता है। ब्रिज हर एक
ट्रक के पीछे आप देख रहे हैं एक ब्रिज है, और उनके ठीक पीछे अगर आप देखें तो T-55 टैंक शैसी के ऊपर ये है ब्लिज लेयर टैंक की एक टुकड़ी, जिसका कि नेतृत्व कर रहे हैं सेकंड लेफ्टिनेंट जी मैस्करेनस। ये अगर कहीं पानी, नदी हो या पानी हो या ऐसी जगह हो जहां दलदल हो, तो ये ब्रिज लगा के टैंक एक जगह से दूसरी जगह निकाल दिए जा सकते हैं। 10 मिनट में ये एक ब्रिज तैयार हो जाता है। और इनके पीछे ये जीप में बैठे हुए हैं आर्मी की ट्रांस हिमालयन एक्सपीडिशन के जवान, जिसका के नेतृत्व है कर रहे हैं कैप्टन हरीश कोहली। उनके साथ है कैप्टन नितेश चौहान, नायब सूबेदार NB गुरुंग और कंपनी हवलदार मेजर ND शर्मा, जिन्होंने जनवरी 81 से 475 दिन में 8000 किलोमीटर हिमालय में एक जेलिंग से अरुणाचल प्रदेश तक गया। और ये राष्ट्रपति, नाइजीरिया के राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री जी से बात करते हुए, और जैसे कि अब आर्मी के जवान अब सामने राष्ट्रपति जी के निकलेंगे, आगे का हाल मिलविल डिमेलो। Now, leading the marching contingents of the army are the Corps of Engineers, represented by the Madras Engineers Group, popularly known as the Madras Sappers. Second Lieutenant Anurag Vora leads the contingent. The Madras Sappers are the senior most in the Corps of Engineers and have a glorious history going back 203 years. They won 2 Mahavir Chakras, 10 Veer Chakras, 35 other gallantry awards. In 1981, they participated in the Republic Day Parade for the first time and won the Chief of Army Staff's trophy for the best marching contingent. They bagged the trophy again last year. And judging by their marching this morning, it could be a hat trick. The Thambis, as they are popularly known, are great sportsmen also. They boast 7 Olympians in hockey, swimming and boxing, and have won 5 Arjuna Awards for excellence in sport. You can see all this verve and eclat in that snappy eyes right to the President, the Supreme Commander of the Armed Forces. Next comes the Parachute Regiment. The contingent is led by Captain Sanjeev Wattal, formed in 1941. It has a distinguished record, having won 10 Mahavir Chakras and 38 Veer Chakras. It has the added distinction of having won 6 Ashok Chakras. All paratroopers are as tough as nails and are volunteers who are required to go through a grueling mental and physical test to make the greatest paratroopers. The regiment received new colors in 1967 from the then President of India, the late Dr. Zakir Hussain. Here's a fine splash of color and sound from 2 brass bands. They swagger down Rajpath to the infectious rhythm Haste Lushai. Bengal Engineers Group in Center Band and the Parachute Regimental Center Band. Approaching the saluting base now is the contingent from the Madras Regiment, led by Major P.V.R. Raja. 200 years of illustrious history, battle-scarred with honor abounding. Action in 2 world wars and all the conflicts post-independence. Grenadiers Regiment led by N.S. Yadav.